कहानी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है दिल को छू लेगी आपके। तो आज की कहानी का नाम है अरेंज मैरिज लव। कहानी शुरू करते हैं। पापा मैं एग्जाम में पास हो गई, रिजल्ट देख कर आ रही हूँ। पापा मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वह घर में आते ही जोर शोर से चिल्लाने लगी। माँ, पापा, बड़ी बहन और भाई सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। माही माही की मेहनत का फल उसे आज मिल गया था। बाप ने भर कर अपनी बेटी माही को गले लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार करने लगे। मेरी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई। सब बहुत खुश थे। माही की खुशी तो गुलाब की सूखी पत्तियों की तरह थी। जब माँ ने सीने से लगा लिया, भगवान मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। माही अपनी ड्यूटी करने लगी करने लगी। वह बहुत खुश थी। जैसे ही जिंदगी के कुछ वसूल हैं, उसको सब निभाते हैं जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। माही का रिश्ता अपने पिता उसके पिता के दोस्त के बेटे सुमित से तय कर दिया गया। माही इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी, लेकिन दूसरों लड़का दूसरे प्रदेश में रहता था। लेकिन फिर भी माही ने अपने माँ बाप के फैसले को बेहतर और बेहतरीन समझकर सुमित को पसंद कर लिया। सुमित दिल्ली में रहता था। सुमित भी काफी पढ़ा लिखा था, देखने में भी बहुत अच्छा था। सुमित अपने फैमिली के साथ माही के घर आया और दोनों परिवारों ने मिलकर सगाई की रस्म पूरी की। लेकिन शादी के लिए माही ने 3 साल का वक्त मांगा। माही 3 साल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। शादी से पहले वह कुछ बस अपने डिपार्टमेंट को देखना चाहती थी। सुमित को माही के इस फैसले से कोई ऐतराज नहीं था और ना ही माही से, लेकिन खामोश था, जैसे वह किसी मजबूरियों में यह रिश्ता कर रहा हो। माही को सुमित के मुरझे चेहरे से महसूस तो हो रहा था, लेकिन फिर इग्नोर कर गई। खैर, कुछ दिन बाद सुमित ने अपने माँ बाप से कहा, मैं काम से वापस दिल्ली जा रहा हूँ, बस अब शादी पर ही आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा सुमित, कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो। आते हो 8 दिन भी नहीं रुकते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। सुमित चुप रहा। फिर सुमित माही से मिलने आया, लेकिन आज भी सुमित का चेहरा मुरझाया था। माही से यह बर्दाश्त ना हुआ। उसने सुमित से पूछ ही लिया, क्या तुम खुश नहीं हो हमारे रिश्ते से? सुमित बात काटते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? माही कहने लगी, लेकिन इतने खामोश क्यों हो तुम? सुमित मुस्कुराने लगा। जिंदगी ऐसी ही होती है। जो बचपन में बहुत शरारती रहते हैं, बातें करते हैं, वक्त उनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे मिजाज वाला बना देता है। अच्छा, ख्याल रखना अपना। शादी कर आऊंगा। माही ने जाने से पहले सुमित का हाथ पकड़ा और कहने लगी, सुमित, मुझे लेने आओगे ना? सुमित ने मुस्कुराकर कहा, पलक, तुम अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चलो। सुमित की आंखों में आंसू थे। सुमित चला गया। वक्त गुजरता गया। सगाई को 3 साल होने को थे। शादियों की तैयारी चल रही थी। सब बहुत खुश थे। सुमित अपने
अपने कुछ दिनों बाद अपने घर आने वाला था। माही बेचैन थी सुमित को देखने के लिए। एक रात माही रात को ड्यूटी से घर लौट रही थी, तभी उसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला कुचल कर भाग गया। वह 1 घंटे में सड़क पर पड़ी रही। फिर लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल ले गए। माही के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। माही के घर बताया गया। सब आ गए, सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। भगवान, ये क्या हो गया? माही कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में दुनिया से बेघर पड़ी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लबों पर दुआएं थी, आंखों में आंसू थे। सुमित भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया कंडीशन सीरियस है। ऑपरेशन के दौरान या तो इसकी जान जा सकती है या याददाश्त जा सकती है। सब रोने लगे। माही बेहोश पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया और सब कुछ बदल गया। सब कुछ वीरान हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर सॉरी कहते हुए यह कामत की गिरा दी। डॉक्टर ने कहा सॉरी, हमने उसको बचाया तो, लेकिन याददाश्त जा चुकी है। वह बिल्कुल पागल बच्चों की तरह रिएक्ट करेगी। सुमित खामोश पड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सब रो रहे थे। माही को 2 दिन बाद होश आया। वह बिल्कुल बदल गई थी। सुमित सामने खड़ा था। वह खामोश सब कुछ देख रही थी। सुमित वापस घर चला गया। माँ ने कहा, बेटा, माही को छोड़ दो और वापस अपने काम पर दिल्ली चले जाओ। सुमित ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना बेटा, अभी शादी नहीं हुई है, तुम वापस चले जाओ। सुमित बोला, अच्छा, मजाक है। पहले तो जबरदस्ती अपनी मर्जी से इस रिश्ते में बांधने की कोशिश करती थी और फिर कहती हो कि छोड़ दो। माँ ने फिर गुस्से से कहा, बेटा, अभी यह सब बातें छोड़ो और चुपचाप यहाँ से दिल्ली वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुमित ने कहा, माँ, सब रिश्ते अपनी जगह और आप मेरी माँ हैं। आपको भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो अस्पताल में अपनी सासों से अनजान पड़ी है, ना वह मेरी होने वाली बीवी है और उसको भी नहीं छोड़ सकता। मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। माही ठीक थी तो आप उसको चूमती थी, और आज वह इस हाल में है तो उसको ठुकरा रही है और उसको छोड़ने को बोल रहे हैं। इतना कहकर सुमित वहां से चला गया। सुमित माही के घर गया। सब खामोश पड़े थे। सुमित माही के पास गया, आवाज दी, माही। माही डरते हुए बोली, गंदे हैं सब, मुझे इतनी कड़वी कड़वी चीजें खिलाते हैं। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। सब रोने लग गए। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इन गंदे लोगों को और मेरे साथ बाहर घूमने चलो। मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीजें खिला कर लाता हूँ। सुमित ने सबसे कहा कि मैं माही को अपने साथ ले जाऊंगा। पहले सब ने मना कर दिया। फिर सुमित की जिद के आने पर सब मान गए। सुमित माही को अपने साथ ले गया जहां वह काम करता था। वहां डॉक्टर ने मशवरा किया, चेकअप करवाया। माही को हर दिन एक इंजेक्शन लगा था। एक दिन माही सो रही थी और लग ही नहीं रहा था कि माही पागल हो चुकी है। ऐसा लग रहा था
कि अभी उठेगी और आवाज देगी। सुमित पास जाकर बैठ गया, माही के सर पर हाथ रखा और माथा चूमा। माही, ठीक हो जाओ। तुम माही की आंख खुल गई। उसने ही उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाते हो? मुझे इतना डर लगता है। वह अलग ना वह अंकल है ना, वह सफेद कपड़ों वाले, उन्होंने मुझे इतनी जोर से इंजेक्शन लगाया था। सुमित ने कहा, जाओ पागल, पागल, छोटे से इंजेक्शन से डर गई तुम? माही ने मुंह मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम लगवा लोगे? तुम लगवा लोगे? अब की बार जब वह आएंगे तो तुम लगवाना। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं लगवा लूंगा। चाहो अब खाना खा लो थोड़ा सा। माही ने कहा, मुझे नहीं खाना इतना गंदा खाना। सुमित ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है? माही खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वह वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वह खिलाओ ना। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वह तो जहाज में मिलता है ना। माही मुंह बनाकर बैठ गई, लेकिन खैर, किसी तरह सुमित ने उसे बातों में लगाकर खाना खिला ही दिया। सुमित माही का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते थे कि सुमित एक दिन माही को छोड़ देगा, लेकिन सुमित माही को खुद खाना खिलाता, उसके बाल बनाता, उसको उसको संवारता था, उसको कहीं तनहा नहीं छोड़ता। उसके सर अ, सर उसके सर में खुद तेल लगाता था। एक दिन सुमित ऑफिस से हॉस्पिटल आया तो माही रो रही थी। नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। उसने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी माही को? महीने महीने मुंह माही ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। सुमित सुमित ने कहा, अरे हुआ क्या? माही रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं लगवाया जाता इंजेक्शन। सुमित ने कहा, अरे बस इतनी सी बात है। सुमित ने एक खाली सिरिंज ली और अपने अपने बाजू पर लगा दी। सुमित मुस्कुराते हुए कहने लगा, या देखो, कोई दर्द नहीं हुआ मुझे। तुम छोटी सी सुई से डरती हो? माही रोने लगी। नहीं, मुझे दर्द होता है। सुमित ने माही को अपने सीने से लगा लिया। सुमित हॉस्पिटल की तरफ देख कर दिल में कहने लगा, मैं जाता हूँ, तुम बहुत तकलीफ में हो। मैं क्या करूँ माही, मैं क्या करूँ? नहीं देख सकता तुमको इस हालत में। मैं बहुत बेबस हूँ। माही को आदत बन चुकी थी। माही सुमित की गोद में सर रखकर सोया करती थी। सुमित की गोद में सर रख के बिना उसे नींद नहीं आती थी। सुमित ऑफिस से लेट हो जाता, वह जागती रहती, बच्चों की तरह जिद करती थी। सुमित थका हुआ होता, फिर भी माही के पास बैठ जाता था। माही सुमित की गोद में सर रखती और सो जाती। सुमित माही को घुमाने भी ले जाया करता था। 4 साल गुजर गए, सब ने हिम्मत छोड़ दी, सब हार गए। सुमित बेबस हो गया और वह माही को नहीं छोड़ सकता था। सब ने कहा, इसे घर पर भेज दो, माही माही का यहाँ इलाज करवा देंगे। लेकिन सुमित एक पल भी माही से दूर नहीं रह सकता था। उसने माही का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा सीना मरण मरण अब माही के मेरा जीना मरना अब माही के साथ ही होगा। ये जैसे भी है मेरी है। एक दिन माही को किसी बात पर गुस्सा था। माही माही को किसी बात पर गुस्सा आया। उसने घर में पड़े सब शीशे और बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया।
था। सुमित घर आया, देखा माही के दोनों हाथ जख्मी थे। सुमित ने कहा, ऐसा क्या हो गया तुमको? माही ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों लगाते हो इंजेक्शन? मैं कड़वी गोलियां नहीं खा सकती। मुझे नहीं रहना यहाँ, गंदे हैं सब सब। वह रोने लगी। सुमित रोने लगी। भगवान माफ कर दे, भगवान माफ कर दे, हे भगवान रहम कर, माही को ठीक कर दे। भगवान भगवान बस इ- इतिहा इम्तिहान न ले। अब मैं भगवान मेरा सब टूट रहा है। इधर माही की तबीयत खराब होती जा रही है। वह चीख चीख कर रो रही है। उसका दर्द दर्द से फटा जा रहा है। उसकी सुमित उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके दिमाग की नस डैमेज हो चुकी है। सुमित सुमित बिल्कुल अकेला पड़ गया था। माही को ऑपरेशन एक ऑपरेशन थिएटर ले गए और सुमित बाहर बैठकर माही के साथ गुजारे पलों को याद करने लगा। जब वह आईपीएस बन गई थी तो वो कितनी खुश थी। सुमित रो रहा था, हे भगवान, कोई गुनाह हुई तो माफ कर दे, पर माही को ठीक कर दे। हे भगवान, माही को ठीक कर दे। खैर, 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। बहुत खुश थे। सुमित को मुस्कुराकर देखने लगे, मुबारकबाद देने लगे। हम हैरान हैरान हैं, कोई जादू समझे या कुछ और। उसकी नस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन लेकिन वह अब बिल्कुल ठीक काम कर रही है। 50% चांस है वह ठीक हो जाएगी। सुमित सारी रात माही के पास बैठा रहा। उसकी उसकी आंख लग गई। सुबह सुबह जब माही को होश आया तो उसने देखा सुमित पास बैठा हुआ था। माही ने दीवार पर लगा कैलेंडर देखा। 2022। उसका सर चकराने लगा और बोली, सुमित, कहाँ कहाँ हूँ मैं? सुमित ने जब जब हमाही के मुंह से माही के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। माही, फिर से मेरा नाम लो ना, माही ने कहा। यह कहाँ हूँ मैं? सुमित ने कहा, आराम करो, सब बताऊंगा। माही खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ माही बिल्कुल ठीक हो गई। माही ने सुमित का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, सुमित, 4 साल तुमने मुंह पागल को बोल उठाया छोड़ जाते मुझे। सुमित कहा, तो लोग बहुत बुरे हैं और तुमने 4 साल तक एक पागल को सीने से लगा के रखा। सुमित ने कहा, माही के माथों को चूमा और कहने लगा, हम सफर कभी छोड़कर नहीं जाता। कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफर नहीं सौदेबाज होता है। मेरी जान। माही को सीने से लगा लिया। माही को कहने लगा, तुमने अच्छे वक्त में अपना बनकर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना बेरंग नहीं हूँ मैं। माही ने आस माही ने असमानता की तरफ देखा और ऊपर वालों को धन्यवाद किया। उस ईश्वर ने एक साथ निभाने वाला जीवन साथी दे दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।